हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए डेली बेसिस पे अपनी क्लासें हो रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो उसमें जो है अपन बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस के जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं वो अपन कवर करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ। देखो, पानी जो है आपने डाल दिया मिट्टी में। अब मिट्टी से वो जड़ों में जा रहा है। मिट्टी से कहाँ जा रहा है? जड़ों में। तो याद रखना, ये आपका जाता है प्रासरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रासरण के द्वारा। ऑप्शन डी सटीक रहेगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में जो है ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अब आपने फल सुने हैं सर, हमने नहीं सुना सच्चा फल क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, फल का जो निर्माण होता है ना, फल का जो निर्माण होता है वो आपका होता है इसका अंडाशय भाग से। किससे? अंडाशय। पर हमने तो ये भी नहीं सुना कि पौधों में जो है अंडाशय होता है। जो बायो से स्टूडेंट है वो जानते होंगे। जैसे अपना फ्लावर होता है, कोई भी फूल आपका होता है ना, फूल जैसे मान लो इस प्रकार से कोई फूल है, समझना इसको। तो एक बीच में ऐसे उबार वाली रचना ऐसे बड़ा ये निकला होता है, तो ये इसका अंडाशय है। क्या है? ओवरी है, अंडाशय बोलते हैं इसको। तो जिसमें फलों का निर्माण अंडाशय से होता है ना, अंडाशय से होता है, वो तो सत्य फल है। और जिसमें अंडाशय से नहीं होता वो आपके कौन से फल होते हैं? असत्य। तो सच्चा फल नहीं है। तो सेब जो आपका होता है ना, सेब हो गया, ये आपका सच्चे सच्चा फल नहीं है। इसके अलावा काजू है, ये आपका सच्चे फल की श्रेणी में नहीं आते। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। 66 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, देख लो आप आराम से। ठीक है, काजू का उदाहरण और याद रख लेना आप। चलो अगले प्रश्न पे आओ। उससे पहले ये है अपना जीके जीएस का पीडीएफ। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें लगभग 1000 प्रश्नों का संकलन है। जो आपके 40 प्रश्न आएंगे ना तुम्हारे जीके जीएस के, उनके लिए जीके के क्वेश्चन है। इसमें मैथ के हैं, करंट जीके के और साइंस के। इसमें सीधे क्वेश्चन पुटअप होंगे तुम्हारे एग्जाम में। पिछली भर्तियों की बात कर लें, टीआरई 1.0 में 23 क्वेश्चन और 2.0 में 26 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आ गए थे सीधे। अभी के लिए 90 रुपये में मिल रही है। मिलेगी कैसे सर, हमें पता ही नहीं है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 6376703831। डिस्प्ले पे भी नंबर चल रहा है, उस पर आप संपूर्ण नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, अगर पूरे नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे ना, सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चाहिए आप व्हाट्सएप पे बता दीजिए। अगला प्रश्न आओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को परेशान करेगा ये प्रश्न, काफ़ी बच्चे गलत भी करेंगे। डीएनए की खोज किसने की? अब तुरंत बच्चे टिक मारेंगे ए पे कि सर वाटसन और क्रिक ने किया, हमने तो पढ़ा है। नहीं, वाटसन और क्रिक ने जो है दोस्तों डीएनए का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का जो मॉडल दिया था, ये दिया था आपका किसने? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, डीएनए सिद्धांत लेकर के आया था, जिसमें इन्होंने बताया देखो डीएनए जो है ना आपका इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? ऐसा डीएनए होता है। ठीक है, इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ए, टी, जी और सी। इनका नाम क्या है सर? तो अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो है ना आपके डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। ए डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये होता है डीएनए। तो ना ही तो इसने तो डीएनए का मॉडल जरूर दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सर इसने तो आनुवंशिकता की खोज की थी। किसकी की थी? आनुवंशिकता की। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना, वो भी इसी को बोलते हैं। जॉनसन नहीं, हरगोविंद खुराना। इसने क्या किया 1968 में जो है ना, ये सनकी टाइप का इंसान था भाई, है ना। इसने जो जीन आपकी होती है, जीन जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, इसका संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाई थी। क्या बनाई थी? कौन सी जीन बनाई थी? कृत्रिम जीन बनाई थी प्रयोगशाला में। ठीक है, फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ई ऑप्शन सटीक होगा फिर इसका। कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अगर क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और क्लास को कर देना लाइक। का अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि यकृत शरीर में, सॉरी, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए की बात की जा रही है, विटामिन ए की बात हो रही है ना। तो इसका नाम क्या होता है सर? इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से आप सभी को पता है कि रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसके लिए जैसे मान लो कि अपन जो है गोल्डन राइस हो गया, ये इसके अच्छे स्रोत है।
तो ये यकृत में जो है ना दोस्तों, वो आपका जो है भंडार किया जाता है ना, उसमें जो है आपका भंडार किया जाता है। बीपीएससी ने 2016 में जो है इस प्रश्न को पूछा। ओके, आओ अगले प्रश्न पे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, बताओ। देखिए, रक्त दाब का मापक यंत्र, रक्त दाब, कभी आपने बीपी चेक करवाई होगी, ठीक है, आपके हाथ के ऊपर वो पट्टा सा बांध देते हैं ना, बीपी चेक करवाई थी। इसका नाम होता है स्पाई इग्नो मैनोमीटर। क्या नाम होता है? स्पाई इग्नो मैनोमीटर। अब इसमें एक प्रास होती है 120 से लेकर के 80। भाई आपकी जो है ना बीपी 80 से तो कम नहीं होनी चाहिए। अगर 80 से कम हो गई तो उसको बोल देते हैं बीपी लो हो चुकी है आपकी। अगर 120 से ज़्यादा हो गई ना, 120 से अधिक हो गई तो बोल देते हैं उसको बीपी हाई। क्या बोलेंगे? बीपी हाई। लेकिन यहाँ समझना उल्टा है, ये 180/120/80 याद रखना है। 120 को बोलते हैं परकुंचन दाब। क्या नाम भी याद रखना है इनके भाई, नाम इम्पोर्टेंट है, परकुंचन दाब, ठीक है। और कम वाले का होता है आपका परासरण दाब, नहीं परासरण दाब नहीं, ये आपका हो गया परकुंचन दाब और ये हो गया विसरण दाब, ठीक है। वैसे ये भी आपको अलग अलग पता होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो गया, 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस प्रश्न को भी, 48वीं और जो आपकी 52वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है तो उसमें आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखो, वर्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? सर वर्क, वर्क बोलते हैं आपकी किडनी को। किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं सर। काम क्या होता है इस किडनी का? समझो, आंसर तो हो गया चलो 1200 सीसी। ये तो लिमिट याद रखनी है, 2 बार पूछा भी बीपीएस। देखो एक्चुअली क्या है कि मनुष्य में आपकी जो है 2 किडनी पाई जाती हैं। कितनी किडनी रे? 2 किडनी पाई जाती हैं। इनका काम दोस्तों ये होता है कि आपका जो आपका जैसे मान लो कि ब्लड जो है ना, ब्लड, अब ब्लड में आपको पता है कि अनेक जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे पदार्थ? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो इनको ये छानता है। क्या करता है? इनको छानने का काम करता है आपका किडनी। 2 किडनी होते हैं। कई बार सुना होगा कि एक किडनी जिनमें होती है ना वो भी जिंदे रहते हैं। अगर एक किडनी खराब हो गई ना तो दूसरी निकाल देते हैं, तो वो रक्त छानने का। अब कईयों में जैसे मान लो दोनों ही खराब हो गई तो फिर जो है बाहर से जो है ना इनको एक प्रक्रिया है जिसको नाम है डायलिसिस, ठीक है। वो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे मान लो इसमें से रक्त छनेगा, तो इसमें जो भी आपका रक्त है वो आपका छनेगा, किडनी में रक्त छनेगा, बोमन संपुटक होता है इसमें। अब जैसे रक्त छना, रक्त से जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ थे ये तो आपके जो है मूत्राशय में स्टोर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मूत्राशय में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रक्त छनेगा वो प्रॉपर तरीके से गति करता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया किडनी का काम क्या है, क्यों एक किडनी वाले लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। सारी प्रोसेस समझा दीजिए। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो है कि ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? देखो, तपेदिक कर्क रोग। तो देखो ये ऑन्कोजीन की बात है। ये दोस्तों एक्चुअली इसकी खोज की गई थी मुर्गियों के अंदर। किस में की इसकी खोज? मुर्गियों में की। कब की? 1970 में की। ये कैंसर आधारित जीन है एक। क्या है आपकी? कैंसर वाली जीन है ये, याद रह जाएगा। इसको भी बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है, 59वीं और 56वीं बीपीएससी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आओ। देखो, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? भाई हड्डियों का जो अध्ययन है ना, आंसर हो गया ऑस्टियोलॉजी। इसमें तो हो गया आपका हड्डियों का अध्ययन। लेकिन जैसे यही जो है ना, इस प्रकार से आपका आ गया हिस्टोलॉजी। क्या होती है हिस्टोलॉजी? जो है इसमें दोस्तों आपके जो टिश्यू होते हैं, ऊतकों का अध्ययन जो है ना वो आपका किया जाता है किसमें? हिस्टोलॉजी में, ठीक है। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन डी सटीक हो गया और 65वीं बीपीएससी का ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, 20 वर्ष की आयु में मानव जो शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, अर्थात ये है स्टूडेंट्स को पागल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डालेगा बीपीएससी, ध्यान रखना। अब यार 20 वर्ष की उम्र में हमने तो ये सुना है कि मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, सुना है, और 300 के आसपास होती हैं जब बच्चा छोटा होता है। एक बच्चे में जो है ना हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। फिर जैसे कुछ उपास्थि होती है ना, 2 हड्डियाँ कनेक्ट हो जाती हैं फिर एक बन गई। तो वयस्क में 206 होती हैं। अब इसने ऑप्शन में नहीं डाले 206,
और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वो डाल दिया कि 20 वर्ष की आयु में कितनी होंगी, तो ऐसे पर्सन जो है ना वो बीपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा। तो डी ऑप्शन सटीक रहेगा इसका, याद रह जाएगा क्या। चलो आओ अगले पर्सन पे। क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो ना तो सेशन को लाइक आप जरूर कर देना भाई। और अगर अभी एक महीना अपने पास प्रॉपर है, अच्छी अच्छी क्लासेज आपके लिए आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना जीके जीएस का पीडीएफ है, 90 रुपये में ही मिल रहा है केवल। 1000 प्रश्नों का संकलन है, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज कर दे 6376703831। डिस्प्ले पे भी नंबर चल रहा है। सारे नोट्स भी तुम्हारे अवेलेबल हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप ले सकते हो, सबके नोट्स हैं। ठीक है। तो पिछली भर्तियों की बात कर ले तो इस पीडीएफ में सीधे प्रश्न आते हैं, इसमें जीके, मैथ, करंट, जीके, साइंस सब कुछ है। आओ अगले प्रश्न पे। देखो, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है बताओ। देखिए, तो एड्स जो है दोस्तों, एक आपका आता है HIV वायरस। क्या आता है, HIV वायरस। तो ये वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विषाणु या वायरस। अब देखो बीपीएससी ने भर भर के पूछा है इस प्रश्न। एक्चुअली इसमें देखो कई बार जो है एड्स की फुल फॉर्म भी आपसे वो पूछेगा। तो इसकी आपकी होती है एक्वायर्ड, ये भी याद रख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई बार देखो मैं भी बताता हूँ, रुको। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एड्स में जो है एस वर्ड का मतलब क्या है। एस का मतलब सिंड्रोम है, ऐसा भी प्रश्न बना देता है कई बार बीपीएससी। ठीक है। तो ये कुछ पर्सन हैं जो मैंने करवाए हैं। अगर तुम्हें क्लास दिल से अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सारे नोट्स, स्टडी प्लान, सब कुछ अगर रियल सिलेक्शन तक पहुंचना है ना तो आप 6376703831 इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ठीक है। और कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि आगे की जो क्लास आएंगी उसकी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।